यस डियर आईसीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है। और कॉमर्स में आपको लाना है 100 आउट ऑफ 100। कैसे आएगा ये मेरे ऊपर भरोसा रखिए, 100% आएगा। और ये आज के लेक्चर के बाद आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि बहुत इजी है। सीबी गुप्ता सर का किताब है ये। स्टेक होल्डर का मीनिंग सबसे पहले पता होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स क्या है, ठीक है। अब मम्मी पापा के ऊपर आपका हक है, सो आप लोग अपना हक जताते हो जहां आप अपना हक जता सकते हो, जहां से आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? जो ऑर्गेनाइजेशन कमाने के लिए कुछ कर रहा है, प्रॉफिट के लिए कुछ कर रहा है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जामिनेशन में आपको कैसे लिखना है वो लैंग्वेज आपको यहां से रीड करने से मिलेगा। ये इट्स मतलब है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इन द कोर्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग, मतलब डे टू डे काम जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो डे टू डे काम कर रहा है। फंक्शन मतलब काम करना। सर क्या काम करना? अरे भाई, कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है? उसको अपना गुड्स या उसको अपना सर्विसेज बेचना है, यही तो काम करता है। अब बेचने के लिए उसको एडवर्टाइजमेंट करना है, वो भी एक काम है। बेचने के बाद उसको अकाउंट्स का पूरा सेल्स को मिलाना है, वो भी एक काम है। डे टू डे काम तो बहुत कुछ है। तो उसी हिसाब से बिजनेस को भी बहुत सारे अलग अलग सोशल ग्रुप से इंटरैक्ट करना पड़ता है, राइट। तो जब भी इंटरेक्शन बढ़ता है तो इंटरेस्ट तो बढ़ता ही है। तो ठीक है जी, इंटरेक्शन है तो इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट है तो हक है, धीरे धीरे हक होता है ना। नाउ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, नाउ यू आर माई गर्ल फ्रेंड। इंटरेस्ट बढ़ गया जी, इंटरेस्ट बढ़ गया तो हक भी बढ़ गया। मतलब तुम्हारे जिंदगी में अब मेरा स्टेक है। भैया बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड में इंटरेस्ट है या एक्सपेक्टेड बेनिफिट कि भाई ये बेनिफिट मेरे को ही मिलना चाहिए। हाँ, आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम किसी और के साथ जा रहे हो, नहीं 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 नहीं, ये बेनिफिट तो, ये हक तो मेरा ही है। ठीक है, समझ गए आप लोग। स्टेक होल्डर्स देयरफॉर मीन all those individuals, groups and institutions which have a stake in the functioning and performance of a commercial organization. So performance अगर खराब हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो स्टेक होल्डर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये मेरे ख्याल से बात एकदम क्लियर हो गया है। A person is said to be a stakeholder when that person has an interest in the organization. देखो दोस्त, अब ये बार बार वही बात रिपीट हो रहा है। The decisions and actions of the organization influence the stakeholders directly or indirectly. These stakeholders may vary greatly from a few individuals to large institutions such as government. इसका मतलब यह कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बोल सकता है। गवर्नमेंट क्या बोलेगी सर? गवर्नमेंट बोलेगा, ए टैक्स भरा क्या नहीं, जीएसटी दिया क्या नहीं, जीएसटी रिटर्न फाइल किया क्या नहीं। क्योंकि टैक्सेशन का मैटर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो काम करेगा वो गवर्नमेंट के हाथ में। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को काम स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए, वो गवर्नमेंट के पास है। तो इंटरेक्शन हुआ ना। अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सीरियसली कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स। अब ये बता रहे कि देखो, तुमको सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना होगा, उनको जो मिलना चाहिए उनको देना होगा। अगर मेरी वाइफ मेरे से नाराज हो जाए तो जाओ, खाना नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं क्या आपका हिम्मत है अपने स्टेक होल्डर को नाराज कर देने का? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं करने का। अब ये बताओ स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? भाई जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है स्टेक होल्डर है, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट है, बैंक है, तो दे आर द स्टेक होल्डर्स। क्या बिजनेस बिना बैंक के, बिना गवर्नमेंट के, बिना रॉ मटेरियल सप्लायर्स के क्या फंक्शन कर सकता? नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन समझ गए, स्टेक होल्डर समझ गए। तो स्टेक होल्डर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। मेरी वाइफ मेरा बहुत ख्याल रखती है, तो जब वो इतना ख्याल रख रही है तो मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ। जब मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ तो वो भी मेरा अच्छा ख्याल रख रही है। सो पॉजिटिव इंपैक्ट है। मैं ख्याल रखना बंद कर दिया, मैं उसका बर्थडे भूल गया, एनिवर्सरी भूल गया, पार्टी नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी बिगड़ गई है। सो कहीं ना कहीं देखो, दोनों का तालमेल होना चाहिए, इंटरेक्शन सही होना चाहिए। तो स्टेक होल्डर कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिजनेस को फंक्शन करने के लिए जो जो चाहिए स्टेक होल्डर से मिल रहा है। स्टेक होल्डर के थ्रू ही, मतलब स्टेक जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट है वो भी कोई ना कोई एक स्टेक होल्डर है। इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, जब बिजनेस का हालत खराब है
तो दूसरा स्टेक होल्डर आता है हेल्प करने के लिए। कौन है वो? बैंक आ गया या गवर्नमेंट आ गया? चिंता मत करो, हम हैं। गवर्नमेंट कैसे आ गया? गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया आरबीआई के थ्रू कि चलो लोन का रेट कम कर देते हैं, गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है। जीएसटी का रेट कम कर देते हैं, गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है। फाइन पेनल्टी हटा देते हैं, गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है। इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, जब इकोनॉमी की हालत एकदम खराब है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। देखो, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स को मिला के पढ़ेंगे हम। सो इकोनॉमिक्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा, कॉमर्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा, दोनों को मर्ज करेंगे, बहुत आराम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो मे प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट। सो पॉजिटिव है तो सपोर्ट है, नेगेटिव होने से क्या होगा देखिए। ऑन द नेगेटिव साइड, स्टेक होल्डर्स में ब्लॉक और इंटरप्ट द फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। इंटरप्ट कैसे हो गया, ब्लॉक कैसे हो गया? रॉ मटेरियल नहीं भेजता, तुमने मेरे को पहले का पैसा नहीं दिया, नहीं भेजता रॉ मटेरियल। अरे तुम ऐड क्यों बंद कर दिए? अरे पहले का पैसा नहीं दिया, तुम्हारा स्टाफ का बिहेवियर ठीक नहीं है, तुम लोग ख्याल नहीं रखते हो, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया, पुराना ही रेट देना चाहते हो, जाओ नहीं काम करेंगे, ब्लॉक कर दिया काम। When their expectations are disregarded, एक्सपेक्टेशन था ना, आपने कहा था कि ठीक है अप्रैल से दाम बढ़ा देंगे, बढ़ाए नहीं आप, झूठ बोलते हैं सिर्फ। आपने कहा था 30 दिन में पैसा दे देंगे, 160 दिन हो गया अभी तक पैसा नहीं मिला, कहां से हम काम करेंगे? मैंने कहा था मेरी बीवी हॉस्पिटल में, प्लीज प्लीज सर पैसा दे दीजिए दे दीजिए। उस समय आप लंदन घूम रहे थे, हमारे पैसे से आप घूम रहे हो। गुस्सा आता है ना, एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ। पता चला कि मैंने साहब को 1 करोड़ रुपया दे रखा है, आप ऐसा कर दिए जैसे कि मैं अपना पैसा नहीं, मैं भीख मांग रहा हूं। ऐसा हो जाता है, छोटे मोटे सप्लायर्स का बहुत बुरा हाल होता है। मेरा भाई है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो आके बोलता है कि भाई ऐसा हालत हो गया है कि जैसे हमने गुनाह कर दिया है। कंपनीज का, बड़ा बड़ा कंपनीज का काम किया और अपना ही पैसा मांगने जाते हैं तो नहीं देते। जाओ कल से हम आपका काम नहीं करेंगे। Therefore, stakeholders play a vital role in determining the success or failure of a business enterprise. अगर ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक कर दे तो जितना भी प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चर किया है वो तो अब जाएगा नहीं। तो इंपॉर्टेंट है ना भाई, अगर वो प्रोडक्ट ही नहीं जाएगा तो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा। वो प्रोडक्ट पड़े 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 समझ लो 3 महीना में खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो पूरा टोटल लॉस। तो स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव एंड ग्रो फॉर लॉन्ग विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द इंटरेस्ट या स्टेक ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स। तो कहने का मतलब यह है कि भैया बीवी को नाराज मत करो। यहाँ तो ऐसा है कि एक बीवी नहीं, बहुत सारी बीवी है, मिलकर पटाई करेगी तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो पूरा ध्यान रखने का। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। मैं पैसा लगाया तो सारा मुनाफा मेरा होना चाहिए, नहीं, अब वो जमाना खत्म हो गया। इट हैज बिकम अ जॉइंट एंटरप्राइज इन विच वर्कर्स, मैनेजमेंट, कंज्यूमर्स, द लोकेलिटी, गवर्नमेंट एंड ट्रेड यूनियन ऑफिशियल्स प्ले अ पार्ट। तो क्या पहले क्या होता था भैया, जिसने पैसा लगाया, जिसने कंपनी खोला, सारा मुनाफा, सारा ख्याल उसी का रखा जाएगा। अब जमाना बदल गया है। अरे भाई, जिसने कंपनी में पैसे नहीं लगाए तो क्या हुआ? जिसने आपको रॉ मटेरियल दिया है, तो रॉ मटेरियल भी तो एक तरीके से पैसा ही है ना। डायरेक्ट शेयर होल्डर नहीं तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट तो है। गवर्नमेंट बोलता भाई मेरे को तुमसे 50 लाख का टैक्स लेना है और मैं छोड़ रखा हूं, तो गवर्नमेंट का भी तो रोल है। तो कहीं ना कहीं सबका रोल है। कंज्यूमर बोलता है भाई तुम मेरे को खराब प्रोडक्ट कैसे दे दिए, ज्यादा दाम कैसे ले लिए, तो सबको खुश रखना है। आज के दिन में जो प्राइवेट एंटरप्राइज है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चलाना है या चलते रहना है तो मनमानी नहीं चलेगी। चोल बेना चोल बेना चोल बेना, मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, मैं स्टेक होल्डर हूं। सम वे मस्ट बी फाउंड, सम वे मस्ट बी फाउंड। आज से 50 साल पहले वेस्ट बंगाल में बहुत जबरदस्त यूनियन होते थे, फैक्ट्रीज में स्ट्राइक हो जाते थे क्योंकि लेबर्स को उनका हक नहीं मिला करता था। अब जमाना बदल रहा है। So some way must be found to embrace many interests which go to make up industry in a common purpose. सबका ध्यान रखना होगा तभी एक अच्छा इंडस्ट्री बनता है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, छोटे छोटे जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस है, आईटी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों का भरोसा आईटी इंडस्ट्री पर बढ़ता है।
तो गर्व से बोलता है, अरे मेरी बेटी पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पढ़ाई की है, कंप्यूटर साइंस की है, अब बैंगलोर में ना आईटी कंपनी में काम कर रही है। बहुत अच्छा है भाई। कंपनी जो है ना गाड़ी देता है, घर तक छोड़ता है, छुट्टी देता है सैटरडे को। इसका मतलब यह है कि आईटी इंडस्ट्री वेरी गुड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री नॉट वेरी गुड इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगे तो अपने आप इंडस्ट्री अच्छा लगेगा। सो क्विक रिवीजन दोस्तों, 5 मिनट में ये रिवीजन होगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट करता है सोशल ग्रुप्स के साथ। ये सोशल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। ये स्टेक होल्डर का मतलब क्या, जिनका इंटरेस्ट होता है या एक्सपेक्टेड बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये सब जो की वर्ड्स है ये इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर का क्या रोल है? स्टेक होल्डर का रोल है फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। भाई जैसे वाइफ जो है वो अगर सही तरीका से मेरा ख्याल रखेगी तब तो मैं सही तरीके से फंक्शनिंग करूंगा, परफॉर्मेंस दूंगा। तो स्टेक होल्डर एक तरफ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ। तो स्टेक होल्डर को हमने बनाया वाइफ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया हस्बैंड। डिसीजन ऑफ ईच इन्फ्लुएंस ईच अदर। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड सीरियसली कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन ये है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ख्याल नहीं रखे, डज नॉट कंसिडर व्हाट, डज नॉट कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, तो क्या होगा बच्चों? अरे होगा क्या, ब्लॉक कर देंगे हम। घर में घुसिएगा मत, आप खाना तो पूछिएगा ही मत। होता है ना ऐसा। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा भाई, मेरे को आता है। और डिले इन इट्स ऑपरेशन। तो ये इसका मतलब क्या, स्टेक होल्डर का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, स्टेक होल्डर का नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस याद करने के लिए गुड वाइफ क्या देती है? फाइनेंस दे रही है, लेबर दे रही है, रॉ मटेरियल दे रहा, मशीनरी, बैंक, गवर्नमेंट, सब अगर अच्छा है तो हेल्प करेंगे। और अगर अच्छा नहीं है, मूड बिगड़ गया तो भैया ब्लॉक कर देंगे आपको। आजकल होता ना, यू आर एंग्री विथ योर बॉयफ्रेंड, आपने अपने फोन को उठाया, वो कॉल पे कॉल करा, ब्लॉक कर देंगे। चलो तुमसे मैं नाराज हूं, तुम मेरे बर्थडे कैसे मिस कर गए, अब तुम मेरे को फोन नहीं कर सकते, यू आर ब्लॉक्ड। हर जगह से ब्लॉक कर देंगे, फेसबुक से, इंस्टा से और मोबाइल फोन से भी, व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया तुमको, जाओ। सो ऐसा होता है। सो आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।